हाय एवरीवन। तो आपका कल फिज़िक्स का पेपर जैसा कि हो चुका है और अब आपका 11 डेट को आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास इसमें 7 दिनों का प्रॉपर गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोच सकते हो कि आप 7 दिन केमिस्ट्री को दो, या फिर आप प्लान ऐसे कर सकते हो कि आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है, 6 to 7 डेज़ के गैप में। अगर आप इन 7 दिनों के गैप में अगर आप 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो आपके जो आने वाले 2 और एग्ज़ाम्स हैं जिसमें एक एक दिन का गैप है, जैसा कि आपको पता होगा। 11 को केमिस्ट्री, उसके बाद 13 को कंप्यूटर, और उसके बाद 15 को है आपका मैथ्स। तो बेसिकली आपके 3 एग्ज़ाम्स हैं और 3 बस 4-5 दिनों के गैप पे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन 6-7 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज़ करके अपने कंप्यूटर और मैथ्स भी प्रिपेयर कर लो, जो कि मतलब आसानी से कर सकते हो, तो आपको ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं ना, इनमें बहुत हेल्प होगी। और जैसा कि पता चला है कि मैंने जब कल लाइव स्ट्रीम की थी कि फिज़िक्स का पेपर कईयों का अच्छा नहीं गया, ठीक है। एमसीक्यूज़ काफ़ी गलत करके आए हैं सब के सब, और मतलब बहुत कम ही ऐसे हैं जिन्होंने 15 आउट ऑफ 15 परफेक्ट एमसीक्यूज़ किए हैं। और जैसा कि पेपर काफ़ी टफ भी आया था ना, तो इस वजह से काफ़ी को ये लग रहा है कि उनका फिज़िक्स कुछ खास नहीं गया, ठीक है। तो बेसिकली अब आगे क्या करना है, जो फिज़िक्स का हो गया दैट्स लीव इट, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो साइंस है ना, वो 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट खराब गया ना, तो बेसिकली आपके पास 2 सब्जेक्ट्स का और भी टाइम है, ठीक है। अब लेकिन अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है। आगे आप कैसे कर सकते हो डील, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अगर आपको बताऊं, ठीक है, अब आपके पास अगर आपने मैथ्स में मान लो आपने फिजिक्स में 10 मार्क्स लूज़ किए, तो एक्चुअली वो 10 मार्क्स नहीं है, ठीक है, समझे। 10 मार्क्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज है, ठीक है। अगर आपने 30 मार्क्स लूज़ किए हैं तो आप एक्चुअली एक सब्जेक्ट में 10 लूज़ करते हो, समझे। क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज है, तो अगर आपने फिजिक्स में 30 भी लूज़ कर दिए, इतना टेंशन मत लेना, एक्चुअली में वो आपके सिर्फ 10 मार्क्स हैं, ठीक है, समझे। तो अगर अभी आपके पास पूरा बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ठीक है, अच्छे से कर लोगे तो केमिस्ट्री काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं आगे बताता हूँ। देखो, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आपके फिजिक्स में 15 एमसीक्यूज थे ना, यहाँ पे भी 15 ही आने हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। किसी भी चैप्टर से आते हैं, मतलब कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद जो 25 मार्क्स है ना सेक्शन ए में, वो भी कंपलसरी है। बेसिकली उसमें होता क्या है कि आपके 5 मार्क्स मान के चलो नॉमेनक्लेचर से आ गए, ठीक है। आईयूपीएसी नेम्स पूछ लेंगे या फिर इसको चेन बनाओ, ठीक है, उसके। तो 5 मार्क्स ये कंफर्म आने होते हैं। उसके बाद एक दो एक्सपेरिमेंट आ सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि एमोनिया, HCl, इस तरह की ये जो 3-4 जो चैप्टर्स है ना, इसके प्रॉपर क्या है कि आपको आ जाएगा एक डायग्राम। उसका क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक क्वेश्चन पूछ लिया कि नेम दिस एक्सपेरिमेंट, तो आपको बताना है कि ये एमोनिया का एक्सपेरिमेंट है, कौन सी गैस रिलीज होगी, या फिर इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकलेंगे, रिएक्टेंट क्या है, ठीक है। इस तरह के 3-4 सवाल आगे 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो बेसिकली 2 भी आ सकते हैं इस तरह के, जो आपके 4 वो इनऑर्गेनिक के चैप्टर है, HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चारों कर लेना, हो सकता है सेक्शन ए में भी आ जाए और सेक्शन बी में भी, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी पे। 6 क्वेश्चन होने हैं, 4 आने हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं। आसान होते हैं, बेसिकली सच में आसान होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है, अच्छा खासा टाइम बचता है, तो गो फॉर 5 क्वेश्चन। बहुत बेनिफिट है 5 करने के, अगर टाइम बचता है। अगर नहीं बचता तो गो फॉर 4। अगर आपको लगता है कि नहीं यार एक और कर लेना चाहिए, पता नहीं क्या है, तो गो फॉर 1 मोर अगर टाइम है। अगर सब कुछ कंप्लीट होगा तभी जाना 5वें के लिए, ठीक है, वरना अवॉइड करना, ठीक है। एमसीक्यूज फिजिक्स में टफ था, इसमें ज़रूरी नहीं टफ हो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड इतनी चीज़ें नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपके आएंगे कि पूछ लेंगे कि अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अमोनिया के साथ कौन सी एक्स्ट्रा गैस रिलीज होती है, या फिर इस HCl गैस बनाने के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है। या फिर मोल कॉन्सेप्ट का एक डायरेक्ट आ गया कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, ठीक है। या फिर कुछ भी रिलेटिवली, ठीक है, समझिए बहुत आसान एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। लिटरली सिर्फ निश्चिंत रहना, ठीक है। तो फिजिक्स जैसा अगर तुम उम्मीद कर रहे हो कि केमिस्ट्री भी बहुत टफ होने वाला है, यार नहीं होगा, बिलीव मी। लेकिन ये है कि अगर तुमने 6-7 दिन तुम अगर मेहनत नहीं की, ठीक है, अगर एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहे, तो इट्स गोइंग टू ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर वीक, ठीक है। 2 दिन अभी दो, ठीक है, केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर करो, इजी इजी चैप्टर्स ढूंढो, स्कोरिंग जो होते हैं, उसके बाद जो मीडियम लेवल के और जो हार्ड लेवल के, जैसे कि इजी चैप्टर्स आपके मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोलिसिस और स्टडी ऑफ एसिड बेस्ड सॉल्ट, ठीक है, समझे।
और उसके साथ साथ जो आपके इनऑर्गेनिक के हैं, ठीक है, तो इन पे अच्छे से फोकस करो, ठीक है, ये चैप्टर्स अच्छे से फोकस करो। उसके बाद हार्ड चैप्टर में आपके ऑर्गेनिक आ सकती है, ठीक है, ऑर्गेनिक पूरी हार्ड नहीं, ठीक है, नोमेनक्लेचर IUPAC बहुत आसान है एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इनको अच्छे से कर लो। उसके बाद जो हार्ड है ना, ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें रिएक्शंस वो वगैरह कुछ कठिन चीज़ें हैं, ठीक है, उन पे आप बाद में टाइम देना, ठीक है। बेसिकली क्या है कि पहले इजी स्कोरिंग चैप्टर जल्द से जल्द फिनिश करो। ये चैप्टर्स है ना, ये बेसिकली एक एक दो दो घंटे के हैं यार, सच बता रहा हूँ, ठीक है। और जब आखिरी दिन आ जाओ, संडे हो या प्रॉपर शुरू से लेके आखिरी तक रिवीजन मारो, ठीक है, हर चीज़ का प्रॉपर पहले चैप्टर से स्टार्ट करो हर चीज़, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 दिन डिवोट करो, 2 से 3 दिन, आज दिन हो गया, 2 दिन और दो प्रॉपर केमिस्ट्री को, उसके बाद एक दिन प्रॉपर दो कंप्यूटर को, ठीक है, प्रोग्राम्स देख लो, जो थ्योरी आती है ना अच्छे खासे मार्क्स की वो अच्छे से कर लो। प्रोग्राम बेसिकली कंप्यूटर में पता होते हैं यार, फिक्स होते हैं कि ऐसे इस कॉन्सेप्ट के प्रोग्राम्स आने हैं। अगर सीरीज़ का आना तो इस तरह की सीरीज़ आ सकती है। एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि ये चीज़ें दी गई होंगी, इनको ऐसे प्रोग्राम बनना है, ठीक है। एक दिन प्रॉपर केमिस्ट्री कंप्यूटर को दो और एक दिन दो मैथ्स को, समझे। ऐसे करके यार तुम बहुत अच्छे से अपनी वीक यूटिलाइज कर लो। और अगर टाइम बचता है ना तो यार हिंदी को भी दे दो, मैं तो सच में बता रहा हूँ। अगर बायो हिंदी में, हिंदी को मत दो, बायो को कोशिश करना आधा दिन निकाल के दे दो। इससे क्या होगा यार, जब तुम लास्ट में आओगे ना, ये हाफ एग्जाम से बढ़ चुके हैं और हाफ के बाद ये गैप है। ये मत समझना कि ये सिर्फ केमिस्ट्री का गैप है यार, बेसिकली ये बचे हुए 5 सब्जेक्ट के लिए तुमको गैप मिला, ठीक है। तो मतलब इस ट्रैप में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना कि यार ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए। बेसिकली गो फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, थोड़ा थोड़ा टाइम देके एक अच्छी प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। तो जब आखिरी में आओगे ना यार, तुम्हें बहुत कम गैप्स मिलने वाले हैं आगे, ठीक है। बायो में, मैथ्स में, कंप्यूटर में, हिंदी में यार लिटरली बहुत कम गैप है। अगले तुम्हारे 9 दिनों में ना पूरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, समझे। तो बेसिकली इस तरह से मैनेज करना, 6-7 दिन अच्छे से यूज़ कर लिया ना तो यार लिटरली 20-22 के बाद तुम एकदम बहुत खुश होगी कि यार चलो मैंने अच्छे से कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री की इजी चैप्टर्स बता दिए, हो सकता है किसी के लिए ना कुछ चैप्टर्स आसान हो, जैसे कि किसी को ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती है तो उसके लिए ईजी है, किसी के लिए टफ हो सकती है, तो सबके लिए ईजी और हार्ड चैप्टर डिफरेंट है। तो अपने हिसाब से यूटिलाइज करो, एनालाइज करो कि यार कौन से चैप्टर्स मेरे लिए आसान है, गो फॉर इट। ऐसे बांधो, आज का दिन हो गया कोई बात नहीं, 2 दिनों में अच्छे से मेहनत करो यार, ठीक है, अच्छे से करो और पूरी केमिस्ट्री कर लो प्रिपेयर खत्म। फिर एक दिन तो अच्छे से हिंदी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ्स। यार मैथ्स में ना टफ पड़ जाएगा तुम्हारे लिए, एक दिन का गैप है, सच बता रहा हूँ। कंप्यूटर कर सकते हो एक दिन में, मैथ्स यार तुम लिटरली नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा खासा मतलब सिलेबस तुम कह सकते हो, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, बहुत सब कुछ है, ठीक है। एक दिन में किसी कीमत पे नहीं निपटा सकते, ठीक है। कोशिश करना कि मैं 35% मैथ्स निपट जाए, ठीक है, इस जो लॉन्ग वीकेंड तुमको मिला है पूरा, पूरे एक हफ्ते का, ठीक है। अच्छे से 30 से 35% मैथ्स निपटा लेना बायो फिर, ठीक है। तो इस तरह से तुम यार अच्छे से वीकेंड यूटिलाइज कर लोगे। और यार तुम्हें लगता है कि फिजिक्स अच्छा नहीं गया तो यार भूल जाओ उसको, ठीक है। कईयों का अच्छा नहीं गया, तुम्हारा अगर बेकार गया है तो यार जस्ट लीव इट, फोकस ऑन योर अदर एग्जाम्स, ठीक है। तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, टोटल 9 और सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 10 सब्जेक्ट होते हैं। एक दो सबके खराब जाते हैं, मेरे भी एक दो खराब गए थे, ठीक है। पर उसका मतलब ये नहीं कि यार तुम बैठ जाओ, ठीक है, आगे प्रिपरेशन ना करो, ठीक है। तो ये था। अगर तुमको और भी वीडियोस चाहिए कि प्रॉपर केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी वीडियोस बनाओ, या 7 दिन का कैसे स्केड्यूल होना चाहिए, या फिर कौन कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स हो सकते हैं, इजी चैप्टर्स, तो सब कुछ बताना। मैं कोशिश करूँगा कि इन 6-7 दिनों में आपका पूरा सब कुछ कवर करना, ठीक है, जो भी चीज़ें बची, ठीक है। मैं कोशिश यही करूँगा। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।